ईद अपनों के साथ मनाने की ख्वाहिश लिए मुसाफिर लारी अड्डों पर खार होने लगे। टिकट के हसूल के लिए परदेशियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर कहते हैं जायद अदायगी करने वालों को फौरी टिकट मिल रहा है, मुकर्रर रेट पर टिकट लेने वालों को कतारों में लगा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहिद आबिद से, जो इस वक्त सिटी बस टर्मिनल ही पर मौजूद हैं। बताइए शाहिद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल, ईद की आमद है और इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर बड़े शहरों में आते हैं रोज़गार के लिए, पढ़ने के लिए, तालीम के लिए, वो ईद अपनों के संग मनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और घरों की तरफ वापस जाने की कोशिश करते हैं। और यही लारी अड्डों पर हमें सूरत हाल नज़र आ रही है। इसमें लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग टिकट के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन ज़्यादातर कामयाब नहीं हो पा रहे। ओवर चार्जिंग की शिकायत भी मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमें अभी 2 घंटे हो गए हैं इधर लाइन पे खड़े हुए, अभी लेकिन बारी नहीं आ रही। जो कुछ आदमी आते हैं वो साइड से टिकट लेकर चले जाते हैं, लेकिन ये तो चाहे कि इतनी गर्मी है, लाइन में आदमी खड़े हैं, ना कोई बैठने की जगह है, तो ये इंसाफ होना चाहिए ना, पैसे दे के जाना है। जी बिल्कुल, लोग कहते हैं पैसे देकर टिकट लेनी है लेकिन सहूलियत उस तरह नहीं है। रश उसी तरह जूं का तूं मौजूद है। आप क्या कहेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं और क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? जंग जा रहे हैं जी, बहुत परेशान है, गर्मी है, हबस है। 3 घंटे हो गए लाइन में लेकिन चल नहीं रही। वो अड्डा मैनेजर जो है वो टिकट ही नहीं काट रहे, अपने मस्ती में लगा हुआ है वो। जी, लोगों के इसी किस्म के शिकवे शिकायत है कि जो लोग जायद पैसे देना अफोर्ड कर रहे हैं, जायद पैसे दे रहे हैं, उन्हें तो टिकट मिल रही है लेकिन बाकी लोगों को एक लाइन में लगा के डिसिप्लिन के नाम पे ख्वार किया जा रहा है। इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। और ये आज से चूँकि लोगों की बाकायदा जो रवानगी है शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से हर बस अड्डे पर इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। रेलवे स्टेशनों पर भी रश नज़र आ रहा है और लोग के लिए अपनी जो ईद है वो अपनों के संग मनाना मुश्किल होता जा रहा है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान में एक दिन बाकी है और मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं। शहरियों का जानवरों के सजावटी सामान की दुकानों पर रश तहार बरकरार है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ईद कुर्बान को सिर्फ एक दिन रह गया है। यही देखा जा रहा है कि शहरियों ने जो है वो अपना पसंदीदा जानवर तो अब खरीद लिया है, लेकिन अब जो है उसको डेकोरेशन की जो दुकानें हैं वहाँ पर अच्छा खासा रश दिखाई देता है, क्योंकि जो शहरी हैं वो आ रहे हैं, अपने बकरे भी लेके आते हैं और साथ में जो है उनको सजाने का काम यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर डेकोरेशन की दुकान में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि जो शहरी आते हैं वो यहाँ से गानी, झांझर और मालाएँ जो हैं वो लेकर जा रहे हैं अपने बकरों के लिए, अपनी गाय के लिए और भैंसों के लिए, ताकि उनको जो है ईद कुर्बान से पहले सजा सके और उनकी खातिर तवाज़ो करे। मेरे पास यहाँ पर जो है दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा किस तरह से काम जा रहे हैं और रेट्स में कितना फ़र्क आया है? रेट में तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया, तकरीबन 40% फ़र्क आ गया और काम शुक्र अल्लाह का बेहतर जा रहा है। माला होती है, गानी होती है, झांझर होती है, एक मुंह का सेट होता है, ये 3-4 चीज़ें हैं वो लेते हैं, बच्चे खुश होते हैं, लेके चल जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि झांझर मालाएं जो हैं ये बच्चे लेते हैं और लेकर अपने जानवर को सजाते हैं और खुश हो जाते हैं। यहाँ पर जो है एक जो है गाहक भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या किस जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं और क्या खरीदने के लिए आए हैं यहाँ पर? बकरा खरीदा और अपना माला लेने आया हूँ और साथ झांझर लेने आया हूँ। खूबसूरत बना के इंशाल्लाह ज़िबा करूँगा। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि बकरे के लिए जो है वो झांझर लेने के लिए आए हैं और साथ ही यहाँ पर माला लेने के लिए आए हैं, ताकि ईद कुर्बान से पहले जानवर को तैयार कर सकें और उसकी कुर्बानी कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद जानवरों की तलाश अभी भी जारी है। शहरों की बड़ी तादाद शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में पहुँच गई है। मंडी में खूबसूरत जानवरों की गहमा गहमी बरकरार है, तो वहीं ख़रीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती हुई महंगाई का शिकवा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं जैन अली से। जैन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में 2 रोज़ बाकी रह गए हैं, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने जानवर ख़रीदने के लिए वो मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो शहरी जानवर ख़रीदने के लिए अपने मसरूफ़ अमल। अगर मेरा कैमरा मैन आपको मेरे पीछे दिखा सके तो एक बड़ी तादाद है जो जानवर ख़रीदने इस वक्त जो है वो मंडी में पहुँच चुकी है। जबकि आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद जो है
है वो लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के जो हालात थे वो काफ़ी बुरे थे, लेकिन अब जो है वो सूरत हाल काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है वो जो इंतज़ामात हैं वो सफाई के इंतज़ामात हैं वो भी किए जा रहे हैं। जबकि आपको बता तर्जमान कैटल मार्केट के मुताबिक इस वक्त लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में तकरीबन 35,000 छोटा जानवर और 15,000 जो है वो बड़ा जानवर जो है वो मौजूद है। जबकि बताता चलूँ कि पिछले 20 से 25 दिनों में तकरीबन 1.5 लाख जो जानवर है लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में जो है वो बिक चुका है। जबकि तर्जमान कैटल मार्केट के मुताबिक उनका यही कहना है कि जो दूसरी मंडियों के जो व्यापारी हैं वो भी अपना जानवर लेकर जो है वो शाहपुर कांजरा मंडी की तरफ का जो है रुख कर रहे हैं, जिसके बायस ये जगह जो है वो छोटी पड़ गई है और जानवर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है यहाँ पर पहुँच चुका है। इस हवाले से इंतज़ामिया को जो है साफ़ सफाई और इंतज़ामात करने में जो है वो खासी मुश्किल जो है वो दरपेश आ रही है। शुक्रिया सैन अपडेट करने का। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और कमिश्नर लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, बराह रास्त लिए चलते हैं। आज लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से ये एक अहम तरीन मीटिंग है। आज इसके लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं आमिर मीर साहब, हाउसिंग की तरफ से मैं, इंतज़ामिया में रंधावा साहब, डिप्टी कमिश्नर साहिबा, इनके सीईओ हैं LWMC के बाबर साहब, ये तमाम लोग आज यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये ईद के जो 3 दिन हैं ये इंतहाई ज़रूरी हैं। सारा साल तमाम एक्टिविटीज़ के अलावा इस ईद में ख़ास तौर के ऊपर आपको मालूम है कि जो है वो बहुत ज़्यादा काम होता है वासा का भी और बहुत ज़्यादा काम होता है LWMC का भी, कि वक्तन फ़वक्तन जिस तरह से किसी सूरत के अंदर भी जो है वो इनको अपनी एक्टिविटी को फास्ट करना होता है, इसलिए ताकि किसी किस्म की भी जो आलाइशें हैं वो कहीं भी रोडों के ऊपर ना बिखरें और गंदगी ना फैले। इंतज़ामिया मुकम्मल तौर के ऊपर इसमें एक्टिव होती है और हम तमाम लोग जो हैं आज मॉनिटरिंग सेल का जो है वो दौरा भी किया है और इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि तमाम जो अमला है और तमाम इंतज़ामिया जो है वो इन 3 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे और किस तरीके से और क्या इकदामात लिए जाएं जिसके अंदर ना आवाम को तकलीफ हो और ना ही गंदगी फैले और हर चीज़ बवक्त इंशाल्लाह जो है वो उठा ली जाए। इसकी टेक्निकल ब्रीफिंग देने के लिए बाबर साहब जो हैं वो मज़ीद डिटेल आपको बता देते हैं, लेकिन मैं ये कि ज़रूर कहता चलूँ और आप मीडिया के तवस्सुल से वेलकम बैक। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बायस शहर के टेम्परेचर में मासी कमी आई है। कम से कम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सूरज और बादलों की आँख मचोली का सिलसिला भी जारी है। 30 जून तक वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। पिछले चंद हफ्तों की शदीद गर्मी का जोर बारिश, बादल और हवाओं ने तोड़ा। शहरी ईद के अयाम खुशगवार मौसम के साथ गुजारेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुशगवार मौसम का यह तसलसल 30 जून तक जारी रहेगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। दूसरी जानिब शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 116 रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 77% रिकॉर्ड किया गया। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। बारिशों के खतरे के पेश नजर शहर में निकासी आब का ऑपरेशन आज भी बिला तातुल जारी है। टेम्परेचर में कमी के बावजूद लोड शेडिंग का सिलसिला न रुक सका। लेस्को को 300 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। शेड्यूल के बरक्स मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग। ट्रांसफार्मर ख़राब होने से मुतअद्दिद इलाके रात से बिजली से महरूम हैं। लोड शेडिंग का सिलसिला नहीं रुक पा रहा और टेम्परेचर में कमी के बावजूद लोड शेडिंग का जन बेकाबू हो चुका है। लेस्को को 300 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। शेड्यूल के बरक्स मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। ट्रांसफार्मर्स ख़राब होने से मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। टेम्परेचर में कमी के बावजूद लोड शेडिंग का सिलसिला नहीं रुक रहा है। लेस्को को 300 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है और शेड्यूल के बरक्स मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है, जबकि ट्रांसफार्मर्स ख़राब होने से मुतअद्दिद इलाके रात बिजली से महरूम हैं। शहर लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ बारिश को बर्दाश्त न कर सका। मरकजी शाहरा मेन बुलवार्ड जोहर टाउन में सैलाब पड़ गया। मेन बुलवार्ड जोहर टाउन पर 20 फीट चौड़ा 25 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। शगाफ पड़ने के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबदीन। बताइए ज़ैन। शहर लाहौर में बारिश की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है और बारिश की वजह से मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन पर एक मरतबा फिर शगाफ पड़ चुका है।
इससे कबल मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन ख़ियाबान फिरदौसी पर 7 मरतबा शिगाफ पड़ने के जो वाक़यात हैं वो रूनुमा हो चुके हैं और हर दफ़ा जो वासा की मरकज़ी सीवरेज लाइन थी वो टूटने की वजह से शिगाफ पड़ता था। लेकिन इस दफ़ा मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर जो वाक़े PHA की ग्रीन बेल्ट है उसमें पानी जमा हुआ और उस पानी जमा होने की वजह से ये यहाँ पर गहरा शिगाफ पड़ गया। ये शिगाफ इस वक्त देखा जाए तो तकरीबन 30 से 35 फीट ये गहरा शिगाफ है, जबकि इस शिगाफ की वजह से जो 7 मुल्हिका सड़क है उसको भी अपनी लपेट में ले लिया और अब निजी कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से जो सड़क है उसकी डिसमेंटलिंग का अमल किया जा रहा है। 4 रोज़ कबल भी वासा की तरफ से PHA और LDA को इस अमर की निशानदेही की गई थी कि यहाँ से सड़क बैठना शुरू हो गई है, लेकिन इस पर बर वक्त अमल दरामद ना किया गया, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ होने वाली 256 मिलीमीटर बारिश के बाद अब उसके जो असरात हैं वो रूनुमा होना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर एक गहरा शिगाफ पड़ चुका है। मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक पुलिस का अमला तैनात कर दिया गया है और अब जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट करके चलाई जा रही है। शुक्रिया ज़ैन। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जनाह हाउस जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के केस पर समाअत पुलिस ने उमर सरफराज की अहलिया राबिया सुल्तान और फौजिया मलिक की शनाख्त पर रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने राबिया सुल्तान और फौजिया मलिक को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमान नूर। बताइए नुमान। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जनाह हाउस जलाओ गिरोह तोड़फोड़ के मुकदमे पर समाअत हुई, जबकि साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की अहलिया राबिया और मुल्ज़मा फौजिया मलिक के केस में अहम पेशरफ सामने आई है। अदालत ने दोनों ख़वातीन मुल्ज़मा को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि अदालत ने पुलिस की मुल्ज़मा के जिस्मानी रिमांड देने की जो इब्तिदा है वो मुस्तरद कर दी। इस हवाले से पुलिस ने शनाख्त पेड की रिपोर्ट अदालत में पेश की और मौका अपनाया कि मुल्ज़मा राबिया और फौजिया जो हैं वो शनाख्त हो चुकी हैं। अदालत से इब्तिदा है कि अदालत उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर करे ताकि उनका फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाया जाए और उनसे मज़ीद तफ्तीश मुकम्मल की जा सके, जिस पर अदालत ने पुलिस की इब्तिदा मुस्तरद करते हुए मुल्ज़मा राबिया और फौजिया को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने केस पर समाअत की। आपका बहुत शुक्रिया नुमान। डायरेक्टर जनरल पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सारा उम्र की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड सेंटर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है, जबकि मई में 1 माह के दौरान बेशुमार इंतकालात तस्दीक किए गए हैं और इजलास में इस मुताबिक ब्रीफिंग दी गई है। जबकि सारा उमर ने ऑपरेशंस विंग के अफसरान और अराजी रिकॉर्ड सेंटर समले की खिदमात को भी सराहा है। आपको अपडेट करें कि डायरेक्टर जनरल पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सारा उमर की ज़ेर सदारत इजलास अराजी रिकॉर्ड सेंटर की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। मई में 1 माह के दौरान 1,22,073 इंतकालात तस्दीक किए गए हैं। इजलास में ब्रीफिंग दी गई है। सायरा उमर ने ऑपरेशंस विंग के ऑफिसर्स और अराजी रिकॉर्ड सेंटर अमले की खिदमात को सराहा है। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि ब्रीफिंग दी जा रही है डायरेक्टर जनरल को। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सारा उमर की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। इस इजलास में रासी रिकॉर्ड सेंटर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है, जबकि मई के माह की बात करें तो मई में 1 माह के दौरान बेशुमार इंतकालात तस्दीक किए गए हैं। इजलास में इस मुताबिक भी ब्रीफिंग दी गई है। राहिल अली से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। राहिल, अपडेट कीजिए। डायरेक्टर जनरल पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सारा उमर की ज़ेर सदारत अराजी रिकॉर्ड सेंटर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जिसमें तमाम ऑपरेशन विंग के तमाम अफसरान ने जो है वो शिरकत की। डायरेक्टर ऑपरेशन अंजुम अथॉरिटी ने जो है वो उसके जो हदफ के असूल के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 2023 में सिर्फ 1 माह के दौरान 12,20,000 के करीब जो है वो इंतकालात की जो है वो तस्दीक की गई है, जो कि अथॉरिटी की तारीख में किसी भी 1 माह में सबसे ज़्यादा है। मई 2023 में गुज़श्ता मई की निस्बत तकरीबन 33,000 से ज़ायद इंतकाल जो है उनकी तस्दीक की गई। ये भी बताया गया है कि गुज़श्ता साल जून के मुकाबले में तकरीबन 24,000 इंतकाल जो है वो ज़ायद हुए। इस वजह से ये तमाम अमले को जो है वो हिदायत जारी की गई है कि वो अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो सहूलियात दी जा सकें। जी शुक्रिया राहील। जनाह अस्पताल के मुलाजमीन तनख्वाह न मिलने पर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने काम छोड़कर अस्पताल के एडमिन ऑफिस के सामने एहतजाज किया। MS डॉक्टर अमजद की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल लगा करें।
जी बिल्कुल, बकरा ईद पर है और जिना अस्पताल के जो मुलाजिम हैं तनख्वाह से महरूम है और आज जिना अस्पताल के जो माहिरीन है मुलाजिम है, इन्होंने आज काम छोड़कर अस्पताल एडमिन ऑफिस के सामने एहतजाज किया और मुलाजिम एहतजाज करते हुए MS ऑफिस भी पहुँच गए। MS ऑफिस डॉक्टर अमजद की यकीन दहानी पर एहतजाज मुखर कर दिया गया। इस मौके पर MS डॉक्टर अमजद का ये कहना था कि डॉक्टर जो दिगर अमले को आज तनख्वाह मिल जाएगी। तकनीकी वजूहात की बिना पर तनख्वाह में कुछ दिन की तखीर हुई थी और मुलाजमीन की तनख्वाह का जो सिलसिला शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर्स को भी तनख्वाह मिल चुकी है, जबकि जो पैरामेडिक्स और दिगर अमला उनको भी तनख्वाह का जो सिलसिला ये जारी है और आज तमाम मुलाजमीन को जो तनख्वाह है वो मिल जाएगी। जी शुक्रिया बिलाल।